नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 1 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। ये बुनियादी ढांचे पर प्रहार, मौलाना मदनी के बयान पर भड़के चिराग पासवान। मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल। दिल्ली धमाके का आरोपी बताकर डॉक्टर से 27 लाख की ठगी, बिहार में हो गया बड़ा कांड। चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में बड़ी खटास, आरजेडी कांग्रेस की तकरार खुलकर सामने। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। जी हां, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने रविवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान की आलोचना की। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कहा, देश में लोकतंत्र है, न्यायतंत्र है। महमूद मदनी को कह देना चाहिए कि वो संविधान और कानून से ऊपर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब देश में बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से निर्मित संविधान है, वहीं से प्रस्तावना और सोच है, इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने की कल्पना भी न करें, बिल्कुल भी इस बारे में ना सोचें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये बुनियादी ढांचे पर प्रहार, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भड़के चिराग पासवान। जी हां, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है। आप देश को अराजकता की स्थिति में नहीं लेकर जा सकते। देश में कानून का राज चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोग मौके पर, दर्दनाक मौत, कई घायल। जी हां, बिहार के मोतिहारी गोपालगंज नेशनल हाईवे कोटवा थाना क्षेत्र के दीपाऊ मोड़ के पास रविवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक के 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में 5 बाइक और एक ई रिक्शा आई, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली धमाके का आरोपी बताकर डॉक्टर से 27 लाख की ठगी, बिहार में हो गया बड़ा कांड। जी हां, आए दिन साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में दिल्ली धमाके का आरोपी बताकर एक रिटायर्ड डॉक्टर से 27 लाख 30 हजार रुपए की ठगी कर ली गई है। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस का अधिकारी बताकर डॉक्टर अरुण कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 3 दिनों में 27 लाख 30 हजार रुपए की ठगी कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी गांधी मैदान मोहल्ले की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में बड़ी खटास, कांग्रेस राजद की तकरार खुलकर सामने। जी हां, विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में खटास बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बयान सामने आने से साफ दिख रहा है कि गठबंधन के भीतर असंतोष गहराने लगा है। नेताओं ने सामने भले ही बहुत कुछ ना कहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बयानबाजी की वजह से तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस और वाम दलों के कुछ नेताओं के बयानों को राजद अपनी हार का ठोस कारण बता रही है। उधर कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि चुनाव हारने में राजद की रणनीतिक गलतियां जिम्मेदारी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसों की घुटन के बाद पानी पर भी संकट, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पर CGWB की रिपोर्ट ने चौंकाया। जी हां, उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में एक और जहां सांसों पर संकट है, वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट ने साफ पानी पर भी गहराते संकट की ओर इंगित किया है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि देश भर से एकत्र किए गए कुल नमूनों में 13 से 15% में यूरेनियम संदूषण पाया गया है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर दिलीप जायसवाल बोले, भारत को बर्दाश्त नहीं ऐसी भाषा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत शांति और भाईचारे वाला देश है, वो वहां महमूद मदनी की जैसी भाषा को देश में बर्दाश्त नहीं करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में भी बहुत क्रांति कर रहे थे। SIR को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का अखिलेश यादव पर तंज। जी हां, SIR को लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के SIR वाले बयान पर RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो बिहार में भी बहुत क्रांति कर रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें बता दिया कि SIR कोई मुद्दा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनपुर मेले में जीविका दीदियों को सीएम नीतीश की 43 लाख की सौगात, मेला का निरीक्षण किया। जी हां, आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा है कि सोनपुर मेला जो है, आपको बता दें, केवल प्राचीन परंपरा का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार है। सभी की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है और उनकी तरक्की के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का निरीक्षण करने के दौरान सीएम अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि सीएम ने सरकारी स्टॉल और प्रदर्शनियों का निरीक्षण करने के बाद जीविका दीदियों के समूह को 42,53,000 रुपए का चेक सौंपा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी को बधाई देने अब पहुंचे नीतीश मिश्रा। एनडीए कैबिनेट में बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया। जी हां, बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई है। इस बीच नीतीश कुमार की नई सरकार में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पूर्व मंत्री और झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत हेतु उन्हें बधाई दी तथा सरकार में मिले नव दायित्व हेतु शुभकामनाएं दी। रविवार को नीतीश मिश्रा ने पटना स्थित उप मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 379 स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा हो जाएं तैयार, जानिए चयन प्रक्रिया। जी हां, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर भर्ती का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। खेल प्रशिक्षण से जुड़े इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से जारी इस भर्ती में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस का ट्रांसफर, मिहिर कुमार नए विकास आयुक्त बने। जी हां, बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 आईएएस ट्रांसफर किया है। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 आईएएस को ट्रांसफर किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी मिहिर कुमार सिंह राज्य के नए विकास आयुक्त बनाए गए। राज्य सरकार ने मिहिर कुमार सिंह सहित 5 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है, जबकि 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में भी दौड़ेगा बुलडोजर, 1 दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव, 9 टीमों का गठन। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास ना रखा हो और उप मुख्यमंत्री के पास हो। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर वाला एक्शन भी दिखने लगा है और अब पटना में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दौड़ने वाला है। 1 दिसंबर से विशेष अभियान चलाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान का आदेश जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आलम की प्रदेश और जिला इकाइयां भंग, उपेंद्र कुशवाहा की कोर कमेटी की बैठक में फैसला। जी हां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रदेश और सभी जिला इकाइयां तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई हैं। रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पार्टी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।